कोई 15 करोड़ किया है, कोई 14 करोड़ किया है, कोई 4 करोड़ किया है, कोई 15 करोड़ किया है, कोई 14 करोड़ किया है, कोई 4 करोड़ किया है, कोई 15 करोड़ किया है, कोई 14 करोड़ किया है, कोई 4 करोड़ किया है। ये कोई भ्रष्टाचारी है कि हमको तैयारी करना है इसमें? जब जनता का सेवा किए हैं तो हम मजदूरी मांगने आए हैं, मजदूरी मांग रहे हैं लोगों से। देखिए, जो लोग काम किए, तो बात तो सही है, जो लोग रहा है पद पर तो काम किया है, कोई काम किया है घोटाला का। हम जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो हमने काम किया FIR कराने का। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक स्टोर सिलीसेस में अपनी पसंद के कोई भी सामान घर ले जाए मात्र 999 के मासिक ब्याज मुक्त किस्त पर। त्योहार और लगन के अवसर पर बम्पर ऑफर का लाभ उठाए। 50% का डिस्काउंट के साथ कैशबैक और निश्चित उपहार अब आपको मिलेंगे एक ही छत के नीचे। सभी ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स का भरपूर रेंज, LG, सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, गोदरेज, BPL, बोश, केंट के सभी सामान, इसके साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, अलमीरा और वुडन फर्नीचर के सभी रेंज उपलब्ध है। पता है सिलीसेस, बुंदिया रोड, पुराना किला मोड़। संपर्क करें 06154 796734 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 28 दिसंबर को सिवान नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, बस कुछ ही दिन शेष रह चुके हैं। ऐसे में जो भी भावी प्रत्याशी है चेयरमैन के, उनका लगातार जनसंपर्क अभियान तेज है। और इस वक्त हम हैं नजमा खातून, जो पूर्व नगर पार्षद भी है और इस वक्त सिवान नगर परिषद चेयरमैन की दावेदार है। उनके पुत्र इंतखाब अहमद है, जो ये खुद एक पूर्व नगर पार्षद रह चुके हैं, जिला वक्फ समिति के सचिव रह चुके हैं। लगातार अपने समर्थकों, चाहने वालों के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं और इस वक्त पहुंचे हुए हैं जियाए गांव में। हम सीधे इनसे बात करते हैं। लगातार आपका जनसंपर्क तेज हो रहा है। 28 दिसंबर को चुनाव, बहुत कम ही दिन शेष रह चुके हैं, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी कोई नया चल रही है, कोई हम जमीन माफिया हैं, ये कोई भ्रष्टाचारी है कि हमको तैयारी करना है इसमें? जो 2007 से हम 15 साल पहले, अब हम पार्षद रहे हैं यहाँ पर, 2007 से लेकर अब तक हम 22 चल रहे हैं। हम सेवा ही किए हैं जनता का। जब जनता का सेवा किए हैं तो हम मजदूरी मांगने आए हैं, मजदूरी मांग रहे हैं लोगों से, काम का आधार पर वोट मांग रहे हैं, नहीं कि दलाली या जमीन के दलाली या घोटाला के आधार पर वोट नहीं मांग रहे हैं। कई भी जितने भी प्रत्याशी सब यही कह रहे हैं कि हम लोग जो पहले काम किए, जो भी चेयरमैन रहे हैं, उप चेयरमैन रहे हैं, सब लोग का यही कहना है कि पहले हम लोग काम किए और उसी काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, जो लोग काम किए, तो बात तो सही है, जो लोग रहा है पद पर तो काम किया है, कोई काम किया है घोटाला का। हम जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो हमने काम किया FIR कराने का, हमने काम किया है जांच कराने का। काम तो हम भी किए हैं और काम वो भी किए हैं, अपना विकास किए हैं, अपना घोटाला किए हैं। कोई 15 करोड़ किया है, कोई 14 करोड़ किया है, कोई 4 करोड़ किया है, वो भी तो काम किया अपना। सब लोग कहते हैं कि इंतखाब अहमद का काम ही आरोप लगाना। देखिए, आरोप लगाना, FIR कौन दर्ज करता है? FIR का जांच होता है। जब जांच होने के बाद FIR दर्ज होता है, FIR दर्ज होने के बाद केस में चार्जशीट फाइल होता है। चार्जशीट कौन फाइल करता है? SP करता है, प्रशासन करता है, IPS करता है। क्या वो बेवकूफ़ लोग हैं? क्या वो जाहिल लोग हैं? चार्जशीट किस पर होता है? जब प्रमाण होता है तभी चार्जशीट होता है। सारे केस में चार्जशीट फाइल हो चुका है, इसे अपने आप में प्रमाणित करता है। जब चार्जशीट फाइल हो गया तो एक आरोप नहीं है बल्कि प्रमाणित हो गया। ये नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की मुहिम चल रही है। चल नहीं जानता, हम चला रहे हैं इसको। आपके द्वारा मेरा मोटो, मेरा उद्देश्य है कि सिवान नगर परिषद भ्रष्टाचार मुक्त हो, कि कोई व्यक्ति अगर जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाए तो उसको 1000 रुपया देना ना पड़े, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाए तो उसको 1000 रुपया हमारा रिश्वत देना ना पड़े, कोई होल्डिंग टैक्स के लिए अपना जमा करने जाए तो उसको दिक्कत ना हो, और कोई का जमीन 5 धुर में है तो किसी को 1000 रुपया लिया जाता है, किसी का 1 कट्टा है तो उसको 700 रुपये लिया जाता है। इस दोनों असमानता को बराबर करना है, जिसका जमीन जितना हुआ उतना मिलेगा। आप घूम के शहर में देख लीजिए, अनेकों मकान मिलेंगे जिसका गलत टैक्स लगा है, गलत टैक्स लगा है बेचारे को। अगर 1 कट्ठा में ज़मीन है तो उसका 2 कट्ठा की ज़मीन का लगा हुआ है, जिसका प्रति ज़मीन है उसका भी टैक्स ले लिया गया है, जबकि लगना चाहिए जितना एरिया रेजिडेंशियल एरिया उतने में लगना चाहिए। ये टैक्स की बात हो गई, काम की बात हो गई, विकास की बात करें तो सोलर लाइट लगा, डस्टबिन लगे, लेकिन वो सारे अब कचरे में तब्दील है। सोलर लाइट करोड़ों करोड़ों का लगा, लेकिन वो अब समझिए तो वो कचरे में
तब्दील हो चुका है। डस्टबिन लगा, डस्टबिन कहाँ गया पता नहीं चला। स्ट्रीट लाइट लगे, रोड पे, सड़कों पे, बीचों में लाइट लगे, वो सब बेकार हो चुके। तो उस समय तो आप भी वार्ड पार्षद थे, आपने आवाज़ उठाया? तो आवाज़ नहीं उठाते तो फिर FIR कैसे होता? किस पे FIR हुआ है? बबलू चौहान पर लिखित दिया हमने, तो कोई ऐसा बात थोड़ी है। हम एक FIR बबलू चौहान पर हुआ जो 15 करोड़ का घोटाला था, अनुराधा गुप्ता पर हुआ, उसमें 2 FIR उन पर हुआ है। LED लाइट डस्टबिन पर उन पर हुआ है। ये आपको सिंधु सिंह पर 4 करोड़ जमीन का घोटाला का हुआ है। इसमें आरोप के आप छुप के बोलने की बात है। जो हम किए हैं, हम PIL किए हैं FIR करने के लिए, जो हम लिख के जांच कराते हैं, इसमें छुप के क्या बोलेंगे भाई? जो किया उसको बोले, हमने लिख के दिया है। इतना डायरेक्टली बोल रहे हैं, खतरा नहीं है? यार खतरा तो छोड़िए, वो सब खतरा नहीं है। जो है जंगल आदमी जी रहे हैं हम, सुशासन है, आराम से रहिए। और जो गलत हो उसका विरोध करना सीखिए, उसका विरोध होना चाहिए। आपसे भी अनुरोध करेंगे कि जो गलत हो रहा है उसको भी समाज को दिखाइए। चलिए, जनता जो है आपके प्रति समर्पित दिख रही है। लग रहा है कि जनता का मूड इस बार बदलने वाला है। जनता अगर आपकी माँ को चेयरमैन बनाती है तो क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी विकास की? देखिए, सारे जड़ विकास के, चाहे भ्रष्टाचार के, वो भ्रष्टाचार मतलब कि जो भी बाधा पड़ा, रुका हुआ काम, सारा जड़ जो है भ्रष्टाचार है। जिस दिन नगर परिषद से, ऑफिस से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उस दिन सब कुछ अपने आप सिस्टम में आ जाएगा। अगर आप एक मामूली बात बोले, जन्म प्रमाण पत्र के लिए बोले, नक्शा बनाने के लिए जाते हैं तो बिना पैसा दिए चढ़ावा का काम नहीं होता है। मेरा मकसद यही है कि नगर परिषद में एक आम जनता जाए तो उसको लगे कि ये ऑफिस मेरा है। सच पूछिए तो नगर परिषद जनता का ऑफिस होता है, जनता उसकी मालिक होगी है। तो वो जाए तो उसे लगे कि मेरा ऑफिस है, या बिना पैसे के, बिना भेंट चढ़ावे के काम होगा। आते ही एक नंबर, टोल फ्री नंबर एक इशू करेंगे, जिसमें निगरानी का भी नंबर रहेगा, मेरा भी रहेगा, और भी लोगों का नंबर रहेगा। कि लोग चाहे तो कोई रिश्वत मांगता है तो उसके लिए वो कॉल करे, लिखित दे, वो सब ये सब व्यवस्था इसका हम लोग करेंगे इसका, जिससे जनता को कहीं भ्रष्टाचार के चढ़ावा न चढ़ना पड़े। सिवान शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं? देखिए, बहुत सारे योजना, हमको ये नहीं है कि हमने खुद काम किया, हम लोग जानते हैं, सब कुछ देखा हुआ है। फिर आने दीजिए, उसके बाद से देखिए आप कैसे विकास होता है, कैसे सुंदर सिवान बनाया जाता है, कैसे शहर में हरियाली आएगी, कैसे दहा नदी का कैसे हम लोग ब्यूटिफिकेशन करेंगे। ये सब कुछ मेरे पास रोड मैप है हमारे पास। सिर्फ पहले ये लड़ाई चुनाव की हो जाए। जनता हमको जानती है कि विकास करने वाला आदमी है। अपने वार्ड में हमने विकास सिस्टमेटिक किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हवाई हैं, ऐसा नहीं है कि हम ठेकेदारी के वार्ड में विकास किए हैं। तो आपके वार्ड से एक और चेयरमैन के कैंडिडेट है जो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी इस बार जीत पक्की है। देखिए, हर 15 कैंडिडेट है, सब लोग कहता ही है, वो बात नहीं। बात आप जान रहे हैं कहाँ लड़ाई है, क्या है। हर आदमी को लड़ना है, हर आदमी अपना कोशिश करे। कुछ लोग, अब इसको क्या कहा जाए, प्रजातंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, सब लोग लड़े। कोई जनता को क्या मैसेज देंगे? जनता को ये मैसेज आप हमारी तरफ से हाथ जोड़ के सिर्फ नम्र निवेदन है कि वार्ड का चुनाव में, जितने भी वार्ड के चुनाव में जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उपाध्यक्ष चुनाव में, अध्यक्ष चुनाव में, देख कर जमीन के माफिया, जमीन के दलाल और भ्रष्टाचारी, अपराधी, इन लोगों को मौका मत दीजिएगा। जो सामाजिक कार्यकर्ता हो, जो शरीफ लोग हो, जात पात धर्म से उठकर अच्छे लोग चुनाव कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपका वार्ड का विकास होगा, इस शहर का विकास होगा, सबका विकास होगा। तो इस पे जात पात धर्म से ऊपर उठकर आप अपने प्रतिनिधि चुनिए, चाहे वार्ड का हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे अध्यक्ष हो। चलिए, कुछ और लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या कहेंगे? इंतखाब अहमद के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, क्या रुझान मिल रहा है जनता का? देखिए, इंतखाब भाई का जो पिछले 15 सालों का जो कार्यकाल है उसको हम लोगों ने देखा है, और मुझे लगता है कि उसको देखते हुए, उसके मद्देनज़र रखते हुए जात पात और इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर इन्हें एक बार मौका देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सिवान जो है एक विकसित शहर हो जाए तो मुझे लगता है इनको मौका देना चाहिए। लगता है कि ये आएंगे तो नगर परिषद में भ्रष्टाचार कम होगा, विकास होगा। बिल्कुल, ये इसी उम्मीद के साथ हम इनके साथ हैं। इसलिए कुछ और लोग हैं, क्या कहेंगे? इंतखाब अहमद जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, कुछ ही दिन शेष रह चुका है। जी जिया भी शायद पहली बार नगर परिषद क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, तो क्या कुछ उम्मीद है? हुआ है। अच्छा, हम सभी लोग दिलो जान से लगे हुए हैं और इंतखाब साहब जीत रहे हैं। पहली बार अतर सुबह जुटा हुआ है नगर परिषद में, क्या कुछ उम्मीदें हैं इनसे, क्या कुछ विकास चाहते हैं? टोटल हम लोग जान रहे हैं, इनको बहुत पहले से देख रहे हैं। टोटल काम करना, किसी का कहीं जाना कहीं आना, टोटल ये काम करते हैं। बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। लगातार इंतखाब अहमद जी जनसंपर्क कर रहे हैं, इनकी माँ चुनावी मैदान में है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन इंतखाब अहमद के साथ ही क्यों? इंतखाब अहमद एक बहुत अच्छे इंसान है और ये जात नहीं देखते हैं और सबके साथ देते हैं, यही इनका कामयाबी बहुत बड़ी है।
विकास करेंगे, कितना उम्मीद है इन पे? बहुत हमको 16 ने विश्वास है कि विकास के बारे में आज तक दबे नहीं है, आज भी लगे हुए हैं, आने वाला टाइम में भी लगे रहेंगे। लगातार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाजें भी उठाते रहे। उस पर तो बहुत इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग देखते ही हैं, जानते भी हैं आगे इनके कितना काम है। आप पेपर भी इनका छपा हुआ है, सब नोट आपको सामने आ जाएगा, है ना, यही सब बात है। क्या कहेंगे चाचा? देखिए, हम ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते हैं, हम देख रहे हैं इंतखाब साहब को, आज से नहीं बहुत पहले से देख रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि अब इनके माने सामने कोई है ये नहीं है, कोई नहीं है, चाहे कोई जितना भी अपना बात बोल ले, लेकिन कुछ नहीं है कोई सामने। इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे और हम लोग कामयाब करेंगे। चलिए कुछ और लोग ये उनसे ही बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर सिवान शहर को सुंदर, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो इंतखाब अहमद को चुनना पड़ेगा, उनकी मां नजमा खातून को चुनना पड़ेगा। इसलिए कि कल हो के अगर हमारे आपसे ही गलती होगी तो पूरा 5 साल जो है हम ही आपको भोगना पड़ेगा। इंतखाब अहमद को क्यों? बहुत सारे प्रत्याशी हैं, अब इंतखाब पहले भी कई लोग चेयरमैन अहमद को चुनने का कारण है कि इनके पास एक विजन है, काम करने का तौर तरीका है। बहुत सारे प्रत्याशी पहले से मैदान में है, उनको सारे लोग को मौका दे। विजन तो सब लोग दिखाता है, लेकिन तो 5 साल यही ना विजन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, डस्टबिन घोटाला हुआ, सोलर लाइट घोटाला हुआ। कोई भी शहर का नाली अगर चले जाइए, रिहायशी इलाके में, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के इलाके में चले जाइए, कोई भी नाला जो है पानी रोड सड़क के ऊपर बह रहा है। आप जाके देखिएगा तो नाला का पानी सड़क के ऊपर बह रहा है। तो यही तो 5 साल में विकास हुआ है, पिछले 15 साल में विकास हुआ है। तो जिसके पास विजन हो, शहर जो है सिवान शहर के बीचों बीच दहा नदी है, अभी तक किसी के पास रोड मैप है कि जो नाले का, शहर का जल जमाव का समस्या खत्म करे? सिवान शहर का सौभाग्य है कि शहर के बीचों बीच जो है दहा नदी है। तो अभी तक तो इसका कहीं भी 10 साल 15 साल में आप ही हैं, पत्रकार आप युवा हैं, आप भी समाज में वोट करते हैं, तो आप भी देखिएगा कहीं इसका कोई रोड विजन है, मैप है? अरे एक आदमी जो पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा है, डस्टबिन घोटाला हो, सोलर लाइट घोटाला, किसी उजागर तो किया। आपके हमारे पैसा को जो भ्रष्टाचारी है उस पैसा को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार मौका दिया जाए, मौका अगर हम लोग देंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं रोड मैप पर अगर नहीं देंगे तो फिर तो अगले साल दूसरे पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल। इंतखाब अहमद के बारे में आपको बता दें कि ये लगातार जितने भी नगर परिषद में घोटाले हुए हैं, डस्टबिन घोटाला हो, सोलर घोटाला हो या जो भी घोटाला हो, ये लगातार आवाज़ें उठाते रहे हैं और इनके पहल पे ही FIR भी कई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पे हुआ है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब भी आप वोट डालने जाएँ तो आप प्रत्याशी को देखें, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखें, उनके व्यवहार आचरण को देखें, तब वोट डालें। बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी अपील है, आप सभी 28 दिसंबर को अपने मत का प्रयोग करें। लगातार चुनाव से जुड़ी आपको खबर देते रहेंगे, आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ।